पोजीशन होती है ना पेशेंट को अच्छे से सब कुछ चेक करने के बाद देखेंगे इसको लेटरल पोजीशन में करेंगे। लेटरल पोजीशन होती है लेफ्ट लेटरल और राइट लेटरल दोनों तरफ आप पोजीशन को कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक ही लंग में जाएगा, वैसे तो जाता ही नहीं है लेटरल पोजीशन में, और जाएगा भी तो एक लंग में जाएगा तो एक लंग बचा रहेगा, आपका मरीज आपका सर्वाइव करता रहेगा। सर्कुलेशन ठीक है, आपने सब कर लिया। मुंह में क्या हो सकता है अनकॉन्शियस स्टेट में, टूटा हुआ दांत हो सकता है, हड्डी हो सकती है, हॉस्पिटल पीछे फॉल कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें सबसे पहले एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर करना है। उसके लिए हमें सुपाइन पोजीशन में है ना चेक करा बोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉ थ्रस्ट एंड चिन लिफ्ट जॉ थ्रस्ट, और एक्सटेंशन करेंगे नेक का, ऐसे एक्सटेंशन करेंगे आपका तो एयरवे क्लियर होगा। और फिर हम ऐसे मुंह खोलेंगे इसका, ठीक है, मुंह खोलेंगे, अंदर देखेंगे कोई टूटा हुआ दांत पीछे की तरफ टंग कर नहीं जा रही, सिक्रेशन तो नहीं है, दो उंगलियों से उसको निकाल के अगर ब्लड क्लॉट है, कोई दांत टूटा हुआ है, अंदर जाने से बचाने के लिए हटाएंगे, साफ करेंगे एयरवे, ठीक है। और पोजीशन लेटरल करेंगे, ये हो गया आपका, बहुत सांस आने लग जाएगी। अब तीसरा सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो में या तो ये बात कर रहे होंगे ना, इनके लंग चल रहे, रेस्पिरेशन फेफड़े काम कर रहे होंगे ना, सर्कुलेशन आ रहा होगा, ठीक ना, ये बात कर रहे होंगे। यहाँ पे देखा हमने लोग फील मूव करके लाए तो यहाँ से हवा अंदर बाहर जा रही है ना, चेस्ट ऊपर नीचे जा रहा है, इसी चीज़ के आपकी ये लोग फील एंड मूव, हाथ ऊपर नीचे नहीं है, सर्कुलेशन आपका सर्कुलेशन भी नहीं आ रहा। दिस इज द कंडीशन जिसमें हम BLS करेंगे, बेसिक लाइफ सपोर्ट। यहाँ पे हमें करना होता है, जो अभी देखा था ना, इसमें ज़रूरत है बेसिक लाइफ। अब इसके करने के पहले भी हम सबसे पहले क्या देखें, वो देख लिया एयरवे क्लियर है कि नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एयरवे क्लियर है कि नहीं है, तो वापस से हम उसी तरीके से क्लियर करेंगे, देखेंगे। और इसको जॉ थ्रस्ट, चिन लिफ्ट, एक्सटेंशन ऑफ द नेक, देन अपना क्लियर किया हमने, क्लियर कर लिया, सिक्रेशंस क्लियर हो गए, ब्लड क्लॉट क्लियर हो गए, कोई डेंचर है, किसी का डेंचर हो सकता है, दांत टूटा हुआ हो सकता है, कोई मेडिकल फ्रैक्चर हो सकता है, ये क्लियर। इस सिनेरियो में एक चीज़ हो सकती है, गाल वगैरह भी कई बार कटा होता है, देखो टाँके लग जाते हैं, गाल कटा है या फिर इतना ज़्यादा फ्रैक्चर हो गया कि हम मुँह से ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, तब उसका दूसरा तरीका होता है, अभी मैं आगे बताऊँगा। तब नेचर ब्रीथ देना पड़ता है हमको, नेचर ब्रीथ मतलब माउथ टू माउथ ब्रीथ होता है, दूसरा नेचर ब्रीथ होता है, ये BLS के ब्रीथ में आएगा। अब BLS का सही आ गया ना, हमारा ऑक्सीजन ना हमारा पेशेंट को रिस्पॉन्ड कर रहा है, अपना हमारी बात सुन रहा है, ना हमारा रेस्पिरेशन है, ना हमारी पल्स है, इमीडिएट बिना वक्त घुमाए आपका जो आपका ये होता है ना, दोनों निप्पल लेवल होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, मेल या फीमेल, निप्पल लेवल पे आपको ये आपका हैंड है इसको क्रॉस करना है, ठीक है, नीचे देखिए, ठीक है, टेस्ट के नीचे का पूरा वेट आपको डाल देना है, एल्बोज को स्ट्रेट रखना है, ठीक है। निप्पल लेवल भी जो बीच का एरिया है, ये निप्पल है, जैसे इस एरिया पे बीच में, ठीक है, जैसे इसका पोजीशन, ठीक है। ये पेशेंट मान लो यहाँ पे है, तो पेशेंट ऊँचा नहीं होना चाहिए, पेशेंट जमीन पे ही पड़ा है ना, आप इस पर नहीं कर पाओगे, इस पर करना है, कुर्सी में खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। इस पोजीशन में आपको होना है, इसका पोजीशन है, इसका पोजीशन मान लो यहाँ पे है, फिर आपको ये एल्बो स्ट्रेट, ये और 3 से 5 सेंटीमीटर कम से कम नीचे जाना है, ये पूरा इसका ऊपर का प्लेट है, इस पर डाल देना है। ये कितने बार करना है, ये 30 बार करना है, 30 बार, और 2 बार ऑक्सीजन देनी है इस बीच में, ठीक है। ये आपको 30 टाइम्स, ये यहाँ से नहीं कर सकते हमेशा, ठीक है, दिस इज द वे। 30 बार आपको करना है चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है, और फिर इसका मुँह करना है, सील बनानी है पूरी, ठीक है, ये हवा निकलनी नहीं चाहिए, पूरा सील बनाना है, मुँह करना क्लियर पहले कर लिया था हमने, कुछ भी चीज़ नहीं गड़बड़ है, फिर अपना मुँह लगा के इसमें ऑक्सीजन ब्लो करनी है, ठीक है, 2 बार ऑक्सीजन डालना। मान लो ये गाल कटा हुआ है आपका, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, तब ये पूरा टाइट सील रखना है, मुँह बंद रखना है, नाक खोलनी है, और जब इसमें मुँह में आप ब्लो करोगे तब नाक बंद होनी चाहिए, अगर मुँह ये ठीक है गाल तो ये गड़बड़ है आपके, तो फिर ये बंद करके नेजल ब्लो करोगे 30 के बाद, ये कब तक करोगे आप, जब तक ये रिवाइव न कर जाए, मतलब इसको सांस ना होने लगे। दूसरा आपके 112 नंबर पर आपने शुरू में फ़ोन किया था, वो एम्बुलेंस ना आ जाए, कि आपके पास कोई असिस्टेंस ही नहीं बची, आप अकेले हो, आप थक गए हो, तो कैसे करोगे, तो ये कब तक करना है आपको। अगर आपके पास 2-3 टीम है, आपके पास भीड़ होती है ना, हमेशा एक्सीडेंट होता है, जब आप आगे आते हो तो 2-4 लोग जरूर आएंगे, और आप आगे नहीं आओगे तो सब खड़े होकर तमाशा देखते रहते हैं। एक इंसान आगे आएगा तो 2 लोग आगे आते हैं, तो शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लीड कौन करना है, ये हमेशा ध्यान रखें, आपको लीड करना है हमेशा, किसी एक को आगे आना पड़ेगा, हमेशा जान बचानी है, कुछ भी एक को तो लीड करना ही पड़ेगा। आप आगे आओगे तो कोई दूसरा तीसरा चौथा आएगा, टीम बना दो, आप थक गए, आप दूसरी टीम बना दो, देख रहे हो ना कैसे करना है, रिवाइव करते हैं पेशेंट, आपने देखे होंगे एयरपोर्ट पे, आपने फ्लाइट्स के अंदर, डॉक्टर्स आम पब्लिक को पहुँचा सकती है, अटैक होता है, तो आपने अगर ये वापस से ब्रेन को सही पहुँचा दी तो मरीज मरेगा नहीं, बाकी सब चीज़ों से नहीं मरता, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँची 3 to 5 मिनट
5 मिनट में पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। बाकी चीज़ें आप आपसे मैंने नहीं कर रहे, आपका सिलेंडर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एनी क्वेरी? I will call you, sir. So my name is Vijay. I'm just asking. So I'm just asking that if injury is in the chest area, so what we have to do? We have to pump it out, or we have to any other option? चेस्ट इंजरी अगर आपकी है, ठीक है, अगर रिब्स फ्रैक्चर है, और इस वाले प्रोसीजर में भी रिब फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, क्योंकि ये जो चेस्ट कंप्रेशन है ना, इसमें भी कई बार फ्रैक्चर होगा तो आपको रुकना नहीं। देखो, रिब फ्रैक्चर है, रिब फ्रैक्चर है, रिब फ्रैक्चर कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता है उसके लिए, CPR के लिए। ठीक है, हार्ट चलना जरूरी है, हार्ट बंद होता है ना, आपका हार्ट बंद है तो आपकी बॉडी, जब कोई बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी, बड़ी कैजुअलिटी होती है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारी बॉडी की, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हार्ट और ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो इन दो जगहों पे हमारे पास कोई साधन नहीं है, कोई साधन नहीं है ना, कोई हमारे पास ऑक्सीजन का वो नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि भाई उसको किसी तरीके से ब्रेन, हार्ट को हम वापस से पंप करा दें और ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचा दें। बाकी चीज़ों से मुझे लंग कंट्यूजन ही तो होगा, किधर होगा? इधर का लंग कंट्यूजन होगा ना, चाहे रिब फ्रैक्चर है, इधर आप कर रहे हो, तो बात समझ लो, लंग कंट्यूजन किधर होगा? इस साइड, एक तरफ का लंग तो बचा रहेगा ना, इधर कंफ्यूजन भी हो जाए तो मरेगा नहीं। लेकिन इस वाले लंग से लेना का ऑक्सीजन हो, हार्ट पंपिंग करेगा, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी, फिर तो 5 मिनट तो मर ही जाएगा, नॉट डेड पेशेंट आएगा हॉस्पिटल में। उससे तो फायदा ही है ना, पसली टूटेगी लेकिन एटलीस्ट उसको ब्रेन को ऑक्सीजन तो जा रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर पहले ध्यान देना होता है। अभी आपको घर में आग लग जाती है तो क्या करते हो? सबसे पहले खुद को जाते हो, बचाते हो कि सामान लेके निकलते हो, अपने मम्मी पापा को, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है या गाड़ी कहीं फंसती है, पानी में डूबी होती है, पहले आप खुद निकलते हो, फिर गाड़ी निकालते हो। तो हमारे जो 4 वाइटल ऑर्गन्स में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? ब्रेन, जिससे पूरी बॉडी कंट्रोल होती है। दूसरे नंबर पे हार्ट। अब इन दोनों को बचा लिया तो बाकी चीज़ें तो अस्पताल में पहुँच के बच ही जाएंगे। लंग को चेस्ट सर्जन आएगा, वो कंट्रोल कर लेगा, CTPS सर्जन, इसके लिए जनरल सर्जन कर लेगा। लेकिन अगर हार्ट ही बंद हो गया, ब्रेन को ऑक्सीजन ही नहीं गई तो बॉडी डेड विक्टिम पहुँचेगा, नॉट डेड बचेगा। यही होता है, पता इसी चीज़ को रोकना है हमको कि किसी तरीके से जब अस्पताल में मरीज पहुँचे उसको सांसें चल रही हो, दिमाग को ऑक्सीजन पहुँच रही हो, बाकी चीज़ों तो अस्पताल में हर टीम होती है, वो बचा लेंगे। लेकिन होता क्या है, कई बार जैसे लेट पहुँचता है वो नॉट डेड हो जाता है, यहाँ पे इतना लेट हो जाता है ना चीज़ें। बस यही चीज़ को अपने को भाई जब अस्पताल में थर्ड सिनेरियो में पहुँचे तो होता है बहुत सारी चीज़ें, उसका एटलीस्ट हार्ट और ब्रेन तो ऑक्सीजन पहुँच रही है, हार्ट भी चलना होगा तो पहुँच रही है। तो एक कोशिश करी जा सकती है कितने भी खराब केस को बचाने कि आप उसको सेफ साइड पर लेके आओगे। ठीक, दूसरा वापस में जब सेफ साइड पर ले आए तो दूसरा काम क्या करेंगे हम? तुरंत उसका क्या पूछेंगे? नाम पूछेंगे। नाम क्या है? अगर ये नाम ले पा रहा है तो हमने 3 सिनेरियो लाएंगे, इसमें 3 सिनेरियो हो सकते हैं। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1, इसमें मरीज अपना नाम बता पा रहा है। क्योंकि अगर पेशेंट अपना नाम बता पा रहा है तो क्या फायदा होगा इसका? हमारी आवाज़ सुन पा रहा है और दूसरा रिएक्ट कर पा रहा है। इसका मतलब उसका ये ब्रेन रिएक्ट कर रहा है, हेड इंजरी से बाहर है अभी वो। अगर हमें सुन पा रहा है और बोल पा रहा है, इसका मतलब हेड इंजरी से कंटिन्यू करिए, हेड इंजरी से नहीं है। दूसरा सिनेरियो क्या है आपका? अगर वो बोल पा रहा है तो बोलता कैसे है इंसान? हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, तो उससे हवा पास होती है तो बोल पाते हैं। इसका मतलब क्या है कि उसका एयर में ठीक है, लंग्स ठीक है, लंग्स से बाहर हवा जाती है, वोकल कॉर्ड तो क्या होता है? आवाज़ बाहर आती है। इसका मतलब लंग्स कम का है, ब्रीथिंग ठीक है, ठीक है, ब्रेन ठीक है, ब्रीथिंग ठीक है। तीसरा तुरंत ही हम 15 सेकेंड्स करेंगे, ये उसकी पल्स देखेंगे। सबसे ज़्यादा तो पल्स है वो रेडियल आर्टरी होती है। यहाँ पे हाथ कटा हुआ है, अगर हाथ कटा हुआ है किसी का तो पल्स नहीं आएगी। ठीक है, तो हम क्या चेक करेंगे? दूसरी तरफ का पल्स चेक करेंगे। ये भी नहीं आ रहा है तो यहाँ पे एडम्स एप्पल है ना, ये कब्जा बोलते हो तुम लोग। फिर एडम्स एप्पल के जस्ट लेटरल में क्या होता है तुम्हारा? कैरोटिड आर्टरी होती है। यहाँ पे देखो, पिक्चरों में देखो, यहाँ चेक करते हैं कई बार, ये देखो इसकी आ रही है। इसका मतलब, इसके होने का मतलब इसके ब्रेन को सर्कुलेशन जाएगा तो ये मरेगा नहीं जल्दी। ठीक है, तो बोल रहा था, दूसरा ये पल्स आ रही है। अगर ये दोनों पल्स नहीं मिल रही तो तीसरी यहाँ पे आर्टरी होती है, उसको चेक कर लो। तो हमने कैसे चेक कर लिया? उसका कॉन्शियसनेस लेवल देख लिया, ब्रेन ठीक है इसका, दूसरा आपका क्या ठीक है, लंग्स ठीक है इसके, फेफड़े ठीक है, तीसरा क्या ठीक है इसका, सर्कुलेशन ठीक है, तीनों चीज़ें ठीक है। ठीक है, ये सिनेरियो का है। इसमें क्या हो सकता है? चोट लगी हो सकती है, हड्डी टूटी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर चोट लगेगी, चोट 2 तरीके से हो सकता है आपका, एक तो फ्रैक्चर हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है? खुला हुआ घाव हो सकता है फ्रैक्चर के साथ में। ठीक है, तो खुले हुए घाव में क्या होगा? ब्लीडिंग होगी। तो सबसे पहला काम होता है सर्कुलेशन